मुमताज़ 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था। वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मुमताज़, जिससे शादी और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। ऐसा करने वालों में मुमताज़ सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही हैं। मुमताज़ का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता अब्दुल समीद सिकरी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज़ की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज़ की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की भी ग्रेट फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मुमताज़ अपनी मां के साथ रही। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज़ को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज़ पहली दफ़ा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी ये नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज़ अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशकों पी. रल्हन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को जरूर सराहा क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज़ को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज़ की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों, जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था, ऐसे हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के सामने परेशानी ये आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज़ को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज़ के साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान मुमताज़ कुछ ग्रेट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते जा रही थी। मगर मुमताज़ का बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया। दो रास्ते सुपरहिट साबित हुए। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आए और ये फिल्म भी ज़बरदस्त कामयाब रही। इसी फिल्म के बाद मुमताज़ बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही। और देखते ही देखते मुमताज़ ने अपने ज़माने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज़ छोटे से रोल में नजर आती थी, उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज़ की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज़ ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज़ ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। फिल्मफेयर ने ही सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुमताज़ की खूबसूरती का आलम यह था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मुनरो कहता था। मुमताज़ के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज़ भी तैयार थी, लेकिन चूंकि शम्मी कपूर ने मुमताज़ के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज़ ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया।
साल 1974 में मुमताज़ ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज़ ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज़ लंदन शिफ्ट हो गई। मुमताज़ की 2 बेटियां हैं, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके को स्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फिरोज़ खान के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश से हुई है। यहाँ एक रोचक बात और है जो आपको बता देते हैं। दरअसल मुमताज़ जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज़ और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज़ ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज़ और दारा सिंह एक नहीं हो सके। मगर किस्मत का खेल देखिए, मुमताज़ की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज़ और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। साल 1990 में मुमताज़ ने फिल्म आंधियां के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज़ की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म भी हो गई। मुमताज़ बल्कि हो चुकी है और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज़ ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज़ की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आए और ना ही कभी आएगी। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज़ उस समय 2 से 5 लाख लेती थी। उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्यों और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2 से 5 लाख का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी राशि मानी जाती थी। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के विपरीत फिल्म 2 रास्ते 1969 में मुख्य भूमिका निभाई थी। इससे पहले सिनेमा में उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा 1971 में देव आनंद ने पहली बार मुमताज़ को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव आनंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। उन्होंने फिल्म बंधे हाथ 1973 में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ कार्य किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। मुमताज़ की खूबसूरती का हम इस बात से पता लगा सकते हैं, उस समय के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज़ ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेता मुझे इतना प्रेम करते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंध बनाएं। मुमताज़ ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा और शम्मी के बीच प्रेम संबंध थे। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। तभी शम्मी ने मुझे शादी करने के लिए प्रस्तावित किया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी करियर को त्याग करना होगा, लेकिन उस समय मैं अपने करियर को बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शम्मी कपूर से विवाह करने से मना कर दिया था। मुमताज़ अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। वर्ष 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे से विवाह किया था। उनके भाई शाहरुख अस्कारी के मुताबिक जब मुमताज़ वर्ष 2007 में मुंबई में आईं, तब वह अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने गईं। शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने जब वैनिटी वैन को देखा और बोली, आजकल के अभिनेताओं को कितनी सुविधा है और एक हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हमें कपड़े बदलने पड़ते थे। उनके भाई के अनुसार मुंबई के क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज़ का घर मीना कुमारी ने उपहार स्वरूप भेंट किया हुआ है। उस समय मुमताज़ ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुमताज़ को उस फिल्म के लिए 3 लाख रुपए देने का वायदा किया था। उसके बाद जब मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर, थ्रोट कैंसर हो गया, तो उन्होंने मेरी बहन को बुलाया और कहा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है और इसलिए फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने क्वार्टर रोड पर स्थित बंगले को मुमताज़ को भेंट स्वरूप दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज़ कार्य करने वाली थी, लेकिन फिल्म में मुमताज़ को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाते हुए काफ़ी अंग प्रदर्शन भी करना था। इसलिए मुमताज़ ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज़ की आखिरी फिल्म नागिन थी। इस फिल्म में मुमताज़ की गेस्ट अपीयरेंस मेहमान भूमिका थी, जिसके लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे। उस समय ये बहुत बड़ी रकम होती थी। उन्होंने 2 रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, औलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द,
जैसी करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और सफलता प्राप्त की। एक बार जब उन्हें पता चला कि फिल्म बंदे हाथ में उनके सहायक अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं और वह उनकी मर्सिडीज कार को काफ़ी पसंद करते हैं और उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली।